हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली शर्मा स्टूडियो। लास्ट मंथ मैंने 6 इंटरव्यू दिए। आई डोंट नो, आई गॉट क्रेजी। उसमें से कुछ इंटरव्यूज ग्राफिक डिजाइन पोजीशन के थे और कुछ इंटरव्यूज इलस्ट्रेशन पोजीशन के थे। इनमें से 2 के मुझे ऑफर लेटर्स आए, जिसमें से एक मैंने ज्वाइन भी कर ली है। बाकी 2 के मैं लास्ट राउंड तक गई बट इट डिडंट हैपन, और एक में मुझे डिज़ाइन राउंड के बाद ही रिजेक्ट कर दिया, और एक का अभी डिज़ाइन राउंड का आंसर आया नहीं है। वैसे इस बात को 2 हफ्ते हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं। सो मे बी इट्स नॉट हैपनिंग, बट आई डोंट नो, मे बी आई गॉट घोस्टेड, हू नोज़। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके इंटरैक्शन की एचआर के साथ। ये या तो कॉल पे होती है या ईमेल पे होती है, या फिर वो कोई क्वेश्चन फॉर्म आपको देते हैं, वो आपको फिल करना पड़ता है। ये सब कुछ डिज़ाइन राउंड इंटरव्यू सबसे पहले होता है, और इसमें वो आपसे कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछते हैं जिसका आंसर आपके पास होना चाहिए। नंबर 1 क्वेश्चन इज़ आपका एक्सपीरियंस। कुछ एचआर्स ना बहुत ही स्पेसिफिक हो जाते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। कुछ लोग बस जनरली आपसे पूछते हैं कि आपका ग्राफिक डिज़ाइन में कितने साल का एक्सपीरियंस है, या इलस्ट्रेशन में कितने साल का एक्सपीरियंस है। उसके साथ-साथ वो पूछते हैं कि आप करंटली क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे हो, फ्रीलांस कर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन वो आपसे कलेक्ट करते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हो, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑलवेज़ व्हाट इज़ द नोटिस पीरियड? नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क यू इज योर करंट सीटीसी। अगर आपने कहा है कि आप जॉब कर रहे हैं, तो आपसे पूछते हैं कि करंट सीटीसी क्या है। अगर आप उन्हें ये बताते हो कि आप फ्रीलांसर हो, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, विच इज सीटीसी के बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये 2 आंसर्स भी आपके पास रेडी होने चाहिए कि आपका करंट सीटीसी क्या है और आप उनसे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। इस पॉइंट पे आप उनसे भी पूछ सकते हो कि वो लोग कितना ऑफर कर रहे हैं। यूजुअली एचआर इस क्वेश्चन को डॉज कर देता है बाय सेइंग समथिंग समथिंग। बट अगर आप के पास कोई जॉब है, और अगर आप कंफर्टेबल हो अपनी जॉब में, और आप बस बेटर जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप इस टाइम पे ना थोड़े से लाइक कॉन्फिडेंटली उनको बोल सकते हो कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, एंड इफ यू आर नॉट ऑफरिंग दिस, प्लीज लेट मी नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. So yeah, you can be affirmative at this point about this answer. Don't worry. उनका काम है आपको वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू कराना. That is their job. So they will likely answer it if you are like adamant about it. सो ये होता है एचआर राउंड में. इसके बाद वो आपसे आपका पोर्टफोलियो और रेज्यूमे कलेक्ट करते हैं. यूजुअली कॉल खत्म होने के बाद वो आपको बोलते हैं कि हम आपको एक ईमेल भेज रहे हैं, और आप इसी ईमेल पे अपना पोर्टफोलियो और रेज्यूमे सबमिट कर दीजिए, या फिर वो बोलते हैं कि इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो. बेसिकली किसी भी तरह से वो आपका पोर्टफोलियो और रेज्यूमे दोनों कलेक्ट करते हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप इंटरव्यू पे बैठने जा रहे हो, तो आपके ये दोनों चीज़ें तैयार हैं. तो ये होता है एचआर राउंड. उसके बाद अगर उनको आपका पोर्टफोलियो पसंद आता है, तब वो आपको उसी ईमेल में वो भेजते हैं, क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे, डिज़ाइन टेस्ट. वो आपको डिज़ाइन टेस्ट भेजते हैं और एक डेडलाइन भी भेजते हैं. उसके बाद अगर आप वो डिज़ाइन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, तो आप इंटरव्यू राउंड में जाते हो. नाउ द थिंग इज़ कि सम पीपल दे होल्ड द इंटरव्यू राउंड before the design test, some people hold the interview round after the design test, and some people do it on the same day. Basically जिसमें same day होता है ना, वो आपको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, वहाँ पे आपसे डिज़ाइन टेस्ट कराते हैं, उसके बाद वहीं पे इंटरव्यू लेते हैं. मैं जैसे जैसे इंटरव्यू देती थी ना, मैं घर आके उन सबको नोट कर लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, और बेसिकली अपने लिए भी, ताकि मैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए फटाफट से क्वेश्चंस देख सकूं. ओके, लेट्स स्टार्ट. द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज स्विच. आपने अगर अपने करियर में कहीं पे भी स्विच किया है, तो उसका आपको बहुत अच्छा आंसर उन्हें देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया है. मेरे करियर में 2 स्विच हैं, बीटेक से ग्राफिक डिज़ाइन और फ्रीलांस से 9 to 5. फ्रीलांस से 9 to 5 मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया. बीटेक वाला वॉज ओके ओके, मतलब they were not that they didn't care that much कि why did I switch from BTech to graphic design, क्योंकि उन्हें भी पता है कि काफ़ी लोग करते हैं. बट हाँ, अच्छा आंसर आपको फिर भी देना पड़ेगा. तो फ्रीलांस 9 to 5 का उनका
वो बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि आप उन्हें 3 महीने बाद छोड़ तो नहीं दोगे, आप सीरियस तो हो। ऐसा तो नहीं है कि पैसे नहीं है तो आप ये जॉब ले रहे हो और जैसे ही थोड़े बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलने लग जाएंगे तो आप छोड़ दोगे। तो इस पॉइंट पे आपको उन्हें ये यकीन दिलाना होता है दैट यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस जॉब एंड यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस जॉब। तो अपने रीजनिंग आपको वैसे ही रखने होते हैं। व्हाट आई फोकस्ड ऑन इज स्टेबिलिटी and the fact that I want to grow as a designer, and that's why I want to put certain things on the back burner like outreaching and don't say networking क्योंकि वो तो हमेशा ही आपको करना पड़ेगा, but just say कि outreaching and worrying about the other things like where I would get my next client from is stopping me to focus on becoming better at my craft. And that's why I really want to join this company, because I feel that my skill set would help you guys. Just say it more professionally, that my skill sets are more aligned with this job and I would be able to grow as a designer and at the same time contribute to a team and contribute to a company's growth. तो ऐसा आपको कुछ उनको आंसर फॉर्म करके देना है। बीटेक से ग्राफिक डिज़ाइन अगेन पूछा जाता है। अगर आपने भी अपनी पढ़ाई में स्विच किया है तो आपको एक रीजनिंग देनी होगी कि उस टाइम पे मैंने वो क्यों किया था, देन व्हाट हैपेंड, एंड मेक श्योर इट इज़ नॉट वेरी चाइल्ड लाइक कि सब कर रहे थे तो मैंने कर लिया। ऐसे नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आपको दिखाना है कि मुझे पता है कि मैंने क्या किया, मुझे पता है कि मैंने क्यों किया। आपको उनको कन्विंस करना है कि जो आपने किया ना वो सही किया, So the reason that I usually give is that I was really happy with my BTech and मेरे काफ़ी अच्छा उसमें भी growth था, but at the time of pandemic everything moved online and at the same time I was looking for more creative outlets and decided to pursue graphic design and illustration. उसके साथ साथ I started getting a lot more opportunities because everything moved online. I started getting paid jobs and a lot of resources and courses opened up for me, which made my way really easy, and then the switch was very seamless. तो इसी बात को मैंने अच्छे से बताया and convinced them. Previous job role, तो स्टार्टिंग में ना आई वॉज़ वेरी नाइव और मैं ना इस आंसर को इतनी बुरी तरह से देती थी। जैसे कि मेरे प्रीवियस रोल में मैंने क्या क्या ग्राफिक्स बनाए हैं मैं ये बता देती थी और बहुत ही चाइल्डिश आंसर होता था मेरा। लेटर विथ एक्सपीरियंस एंड टॉकिंग टू मोर पीपल, कनेक्टिंग विथ मोर पीपल, मुझे समझ आया कि why they are asking this, and the reason why they are asking this is they want to know if you are skilled enough for what they want, तो आपका आंसर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसके साथ अलाइन करें। अगर ऐसा नहीं भी है, अगर आप फॉर एग्जांपल अपने प्रीवियस रोल में सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाते थे और अभी आप किसी पब्लिकेशन हाउस में जा रहे हो बुक कवर डिज़ाइन के लिए, तो आपको ये तो बताना है कि मेरे प्रीवियस रोल में माय मेजर रोल वाज मेकिंग सोशल मीडिया क्रिएटिव्स, बट आपको ये भी बताना है कि हाउ यू you worked and how that will help you in this major this position. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे मेरे साथ भी यही था तो मैंने एक इंटर्नशिप की थी इलस्ट्रेशंस की, तो मैं उसको ज़्यादा हाईलाइट करती थी रादर देन द सोशल मीडिया क्रिएटिव्स, क्योंकि जो मेरी इंटर्नशिप थी इलस्ट्रेशन की उस पे मैंने वर्क किया था प्लानर्स, एनुअल प्लानर्स, कैलेंडर्स एंड ऑल दोस, सो आई यूज्ड टू एम्फेसाइज ऑन दैट। उसके साथ साथ जो मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए थे बुक कवर्स के, मैं उनके बारे में बात करती थी। जो मैंने पैशन प्रोजेक्ट्स किए थे मैं उनके बारे में बात करती थी। पूछा मुझसे यही जाता था कि प्रीवियस जॉब रोल क्या था, बट आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स जो इस जॉब रोल के साथ अलाइन करते हैं। सो मेक श्योर यू डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूजली व्हाट सॉफ्टवेयर यू वर्क ऑन एंड व्हाट इज आपका फेवरेट सॉफ्टवेयर क्या है, आप यूजली किन सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हो, आपको कितने सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो उसका आंसर सबका अपना अपना होता है। मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर अडोबी इलस्ट्रेटर है।
रीज़न मैं बताती हूँ। रीज़न इज़ सिंपली मैंने उस पे काम करना स्टार्ट किया था, मैं उस पे कंफर्टेबल हो गई तो मैंने उस पे कंटिन्यू किया। बट ये आंसर वहाँ जाके नहीं देना है। दिस इज़ नॉट एट ऑल इंटरव्यू अप्रोप्रिएट बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी चाइल्ड लाइक आंसर, बच्चों वाला आंसर है। तो व्हाट आई यूजुअली से इज़ कि उसमें वेक्टर इलस्ट्रेशंस बनती हैं, सो आई नो दैट माय डिज़ाइन्स आर सॉलिड। नेक्स्ट उनका जभी भी मुझे उनको रीसाइज करना होगा इन फ्यूचर, देयर इज दिस वन डिज़ाइन और लोगो डिज़ाइन दैट आई एम मेकिंग राइट नाउ, इन फ्यूचर दिस नीड्स टू गो ऑन अ ह्यूज बैनर। आई नो दैट माई डिज़ाइन इज विल नॉट गेट रेक्टराइज्ड एंड इट इज़ सेफ। तो ऐसा कुछ आपको ना अपने सॉफ्टवेयर से की खासियत बतानी है, आपको बताना है कि हाँ मुझे सॉफ्टवेयर की टेक्निकल नॉलेज है। सो यू डू दैट एंड यू आर फाइन। सो आप देख रहे हैं ना, सब पैटर्न समझ रहे हैं ना कि यू जस्ट हैव टू कन्विंस देम दैट यू आर अ रियली गुड फिट फॉर दिस जॉब। दैट इज द एंटायर गोल। ओके, सो देयर इज दिस वन क्वेश्चन जो मुझसे नहीं पूछा गया था बट मैं प्रिपेयर करके गई थी, और आप भी प्रिपेयर करके जाएं क्योंकि पूछा जा सकता है। विच इज़ डिज़ाइन कैंपेन। लोग जानना चाहते हैं कि आप एज अ डिज़ाइनर कितने अवेयर हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। एन एक्सपर्ट इज़ ऑलवेज अवेयर, और मैंने खुद अवेयर होना स्टार्ट कर दिया है लिंक्डइन पे एक्टिव रह के। तो अगर आप भी लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा ना वहाँ पे एक्टिव हो जाइए, आप बहुत ज़्यादा एज अ डिज़ाइनर अवेयर हो जाते हो। नाउ बैक टू द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट डिज़ाइन कैंपेन एट द मोमेंट। तो इसमें आपको बताना है कि रिसेंटली डिज़ाइन के वर्ल्ड में कौन सी कंपनी धूम मचा रही है, या फिर वॉट एवर इट इज़ अ पर्सनल आंसर। ओके, आपको कोई एक कंपनी पसंद हो सकती है, मुझे कोई और एक कंपनी पसंद हो सकती है, बट आपको बस उसके साथ ना एक अच्छा सा रीज़न देना है कि मुझे ये कंपनी का डिज़ाइन कैंपेन क्यों पसंद है। इसके ना दो आंसर्स मेरे पास प्रिपेयर्ड थे। एक था पब्लिकेशन हाउस, बिकॉज आई want to join a publication house as a book cover designer, as a illustrator. That is my favorite profile. But graphic design का मेरा आंसर था Blinkit, because I absolutely love what they are doing with their design campaigns. It is so innovative, it is so interesting, it is so customer interactive. What they do with their poly bags, what they do all over. तो अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है तो मेरा कॉपी कर लो। ब्लिंकिट इज़ डूइंग अमेजिंग, स्टार्ट नोटिसिंग इट। उसके बाद मेरा जो दूसरा आंसर था पब्लिकेशन हाउसेस के लिए, देयर इज़ दिस वन बुक कवर दैट आई एब्सोल्युटली लव। तो आई वुड से कि वो मुझे बहुत पसंद है, और वो उस डिज़ाइन को कैसे यूज़ कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग में, दैट इज़ समथिंग आई एब्सोल्युटली लव। नाउ वी गेट टू द बेस्ट पार्ट, एग्जिट क्वेश्चंस। ये आप पूछते हैं, वो नहीं। और आई स्क्रूड अप इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो दे आस्क्ड मी, जो फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया उसमें दे आस्क्ड मी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, एंड आई वेरी सिली तरीके से आई जस्ट सेड नो, एंड आई could see it on their face that I messed up. Okay, I could see it on their face. मुझे किसी फीडबैक की भी ज़रूरत नहीं थी। So when I came back home, I did some research and I realized how important exit questions are, क्योंकि वो ना आपको as a expert और as a very interesting candidate दिखाते हैं। अगर आप बोल देते नहीं नहीं हमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसा होता है कि हाँ ये तो एमेच्योर सा है, इसको तो जॉब चाहिए टाइप्स, ठीक है। उसके बाद से मैंने अच्छे से एग्जिट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए। आप चाहें तो मैं ना एक आई एम गोइंग टू लिंक अ वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, इट हैज़ अमेजिंग एग्जिट क्वेश्चंस। बट द एग्जिट क्वेश्चन दैट आई आस्क, उसके बाद मैंने सारे इंटरव्यूज में ये एग्जिट क्वेश्चन पूछा बिकॉज आई वॉज कंफर्टेबल विद इट, एंड द क्वेश्चन वॉज what would be my key responsibilities in this job profile and who would I be closely working with। मुझसे ना ये बहुत easily पूछा जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, लाइक हाउ वुड माय सक्सेस इन दिस जॉब प्रोफाइल लुक लाइक, बट मेरे से ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला वो बहुत इजीली पूछा जाता है, और इट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू टेल मी व्हाट माय जॉब प्रोफाइल वुड लुक लाइक, हु आई वुड बी वर्किंग विद, एंड आई गेट मोर इंसाइट ऑन माय जॉब
profile. So I like this question and that is my answer. Abhi time hai, all the tips and tricks that I have learned along the way. So the first one is always carry your resume. Sometimes they ask you to do it, sometimes they forget, but they never forget to ask you for your resume when you are in front of them. तो हमेशा अपना resume carry करो. उसके साथ साथ इंटरव्यू पे जाने से पहले घर से ही उनसे पूछ के जाओ, डू यू नीड टू कैरी योर लैपटॉप ऑन यू? क्योंकि some people will not tell you. This happened with me in one interview back that उन्होंने मुझे वहां बुला लिया और डिजाइन टेस्ट के लिए बिठा दिया एंड आई वाज लाइक ये तो मेंशन ही नहीं था. आई वाज वेरी नाइव ओके बैक देन. बट आप प्लीज उनसे पूछ लीजिए कि शुड आई कैरी माई लैपटॉप ऑन मी. इससे क्या होगा, वो आपको बता देंगे कि उनके पास वो अपने सिस्टम पे एग्जाम लेंगे या फिर यस आप कैरी करो. तो डेफिनेटली डू दिस. थर्ड इज डेडलाइन. मैं अभी जॉब कर रही हूँ और जॉब के बीच में ही मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ दिए थे. एक इंटरव्यू में मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने डेडलाइन के लिए नहीं पूछा एंड आई सबमिटेड समथिंग एंड दे वर लाइक यू नो व्हाट, दिस इज़ नॉट अप टू what we are expecting, but we like your portfolio, so are you okay with redoing it? So I was like okay, but then I got it back and I was like मुझसे नहीं होगा यार, इतने टाइम में मेरे से नहीं होगा. Then I asked for a extended deadline and they gave it to me, and that in that moment I realized that I could have asked for an extended deadline at the first place. तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर आपको पता है कि आपका स्केड्यूल इस तरह से है कि आप नहीं आप नहीं कर पाओगे इस डेडलाइन में काम, तो उनको बता दो कि ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट्स आई कैन नॉट कंप्लीट दिस इन द गिवन डेडलाइन, प्लीज एक्सटेंड द डेडलाइन और कैन यू एक्सटेंड द डेडलाइन. मोस्ट प्रोबेबली दे विल एक्सटेंड द डेडलाइन, क्योंकि स्टार्टिंग में दे बिहेव एज इफ कि उनको 3 दिन के अंदर ही पोजीशन फिल करनी है, बट इंटरव्यू प्रोसेस 3 हफ्ते क्या 3 महीने तक भी खिंच जाते हैं. ओके, सो डोंट वरी. माय कैमरा स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग in sufficient space, so I'm going to quickly wrap it up. Yeah, I was talking about deadline, so if you need extra time, ask for it. There's a chance they will give it to you. Next is ask whatever questions you have before you submit the design for the design test, because उस टाइम तक कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ होती है. आपके हर सवाल का जवाब दिया जाता है, आपका हर कॉल उठाया जाता है, आपका हर ईमेल का रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है. वंस यू submit the design test, now the ball is in their court. Now they don't have to answer your questions unless and until they want to choose you, or they will take their own time because they have lots of an option. So any question you have related to working hours, facilities, and salary, and what is fixed, what is variable, कैब वो प्रोवाइड करेंगे या नहीं, जो भी आपको पूछना है, प्लीज आस्क इट बिफोर द डिज़ाइन टेस्ट. एंड विथ टाइम आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पहले से चाहिए. सो इट्स जस्ट टाइम के साथ आपको समझ आ जाएगा. बट अगर कोई भी क्वेश्चन है, पूछ लो, डिज़ाइन टेस्ट से पहले पूछ लो. So yeah, these were all the tips and tricks and my entire experience of interviews that I recently gave. I hope they were helpful for you. If they were, please give this video a like. Please subscribe to my channel. It really helps me. It motivates me. And yes, I'm going to keep making amazing content related to graphic design, illustration, and my journey as a said illustrator and designer. And yes, that was it. This video is done. Please take care. Bye bye.